धन्यवाद जी। दास को यहाँ 1974 में बाबा गुरबचन सिंह जी ने भेजा। हालांकि मेरा हिंदुस्तान से आने का कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं था। यही ध्यान था कि मैंने हिंदुस्तान में ही रहना है, इंडिया में ही रहना है अपने पेरेंट्स के साथ। तो जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का हुक्म आया मेरे को, राजमाता जी का, तो उनको फिर उनका वचन मैंने सत्य माना। तो 1974 मेरा ख्याल है शायद अर्ली जनवरी शायद उनका वचन आया, और अप्रैल 28 को मैं वहाँ से चल के तो यहाँ पहुँचा। एक्चुअली अप्रैल नहीं, मई 28 को 29 को यहाँ मैं पहुँचा। तो उसी समय ही परम पूज्य पुरी साहब भी 1974 में यहाँ आए। तो उस समय कुछ मिशन का तो कुछ खास पता नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि समर में जून जुलाई में फिर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, परम पूज्य राजमाता जी और उनके साथ कुछ महापुरुष आए और उनके साथ टूर करने का मौका मिला। और फिर वहाँ जब दास मॉन्ट्रियल पहुँचा तो मॉन्ट्रियल में ही बाबा जी ने मुझे अनारबर का प्रमुख बना दिया। कहा कि आपने एज ए प्रमुख रूप में अनारबर की संगत की सेवा करनी है। लेकिन संगत तो थी नहीं उधर, अपना हरलवलीन जी थे। हाँ जी, तो या फिर अपना मैं आया, अपना मीना जी हम थे उधर, तो या हरलवलीन जी, बाकी सब बाद में आए। तो उन्होंने बाबा जी ने तो कह दिया भी संगत शुरू कर दो, संगत करनी है। लेकिन कुछ मन में ऐसा है ही नहीं था भी मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कुछ ज़्यादा मिशन के बारे में ज़्यादा पता था। तो 1974 में 1977 में दास के पिताजी बाबू महादेव सिंह जी जो कि वर्ल्ड टूर पर आए, उन्होंने पूरा वर्ल्ड टूर किया, अमेरिका कनाडा को काफ़ी टाइम दिया उन्होंने। उनके आने पे क्या हुआ कि हमने अपना, हरलाल जी भी साथ थे, तो हमने अपने होटल के बेसमेंट में ही बहुत बड़ा प्रोग्राम किया उनके आने पर। तो बहुत नॉन-नंकारीज को बुलाया, कोई 75-80 की हाजिरी हो गई। टोरंटो से भी महापुरुष है, शिकागो से भी। ये बात आप जी मेरे ख्याल से 1977 की कर रहे हैं। 77 उस टाइम पर मतलब कि ऑलमोस्ट 75 to 100 की गैदरिंग अपने आप में एक मायने रखने वाली बात है। हाँ जी, ये बाबा जी की अपनी कृपा हो गई, उसमें नौनंकारी बहुत आए, क्योंकि जिनको थोड़े समय से हम जानते थे तो उनको बुलाया, वो आ गए। तो बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। तो बाबा जी फिर टूर पे चले गए। जब टूर से वापस आए तो सैटरडे को आए, तो संडे फिर यहाँ यहीं थे। तो मुझे कहते हैं कि संडे आप संगत नहीं करनी आपने? मैं कहा बाबा जी संगत तो यहाँ है ही नहीं। तो वो जो थी संगत, मैं क्या, वो तो टोरंटो से महापुरुष आए थे, शिकागो से आए थे, अपना कहने का है कि जगह जगह से महापुरुष आए थे, या हमने लोकल नॉन-नंकारीज को बुला लिया था। हाँ जी। तो कहते बेटा कोई बात नहीं, आप संडे संगत किया करो जैसे भी है। तो फर्स्ट तो बाबा गुरबचन सिंह जी के रहमत से यहाँ आए। सेकंड फिर वो बाबू जी ने जो मेरे को कहा ना, वो इतना टच हो गया कि मैंने कहा कि संडे की संगत करनी है। तो वो फिर क्या हुआ, कभी कभी मैं अकेला ही होता था, अवतार बाणी पढ़नी। तो अपना कहने का कि पहले एक गीत बोलना, फिर अवतार बाणी से थोड़ा सा विचार कर लेनी, फिर सिमरन करना, दौड़ डाल रख के अपना कहने का नमस्कार कर लेनी। वो ऐसा कंटिन्यू चलना शुरू हो गया कि मैंने कहा कि संडे की संगत मुझे करनी है, जो मर्जी हो जाए। तो फिर बाबा जी की बख्शिश हो गई। उस तरह से फिर ये अनारबर की मैं सिर्फ बात आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या है कि उसमें जो बाबा गुरबचन सिंह जी का समय था, तो दास को 74 से 78 तक तकरीबन काफ़ी बाबा जी के साथ रहने का मौका मिला। उसमें बाबा जी अपना कहने का है कि खुद मैंने देखा कि बाबा जी फ़ोन्स करते थे। खुद मैंने देखा कि बाबा जी पता करते थे कि वो महापुरुष कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, और उनको फ़ोन करते थे कि यहाँ सत्संग है, आप आओ। जो ही बाबा जी की आवाज़ सुनते थे तो बड़े वो महापुरुष खुश होते थे, बाबा जी आप कब आए? तो उन्होंने कहा आप संगत में आ जाओ। तो इस तरह बाबा जी का इतना उपराला हुआ, और बाबा जी का इतना ध्यान था
कि अपना कहने का किसी तरह से ना बाबा गुरबचन सिंह जी का कि किसी तरह से मैंने यहाँ निरंकारी मिशन को कामयाब करना करना है। जो मर्जी हो जाए मैंने यहाँ मिशन को कामयाब करना है। तो कई बार क्या होता था कि जैसे हम एक बार सिंसिनेटी आए बाबा जी के साथ, हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ हॉल में उस वक्त संदीप जी अपना भाई साहब भगत राम जी के बेटे संदीप जी, अच्छा अच्छा। उस वक्त वो वहाँ प्रमुख थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने अमेरिकन को काफ़ी इनवाइट किया वहाँ तो पर। हम भी बैठे थे, तो अमेरिकन बहुत बैठे थे। तो बाबा जी ने अब देखा भाई ये अमेरिकन हैं, तो अब इनको कैसे मैसेज ये इंग्लिश में पहुंचाया पहुंचाना जाए। है। तो साथ में पुरी साहब हमारे साथ ही बैठे थे, और पुरी साहब को अपना बाबा जी ने बुलाया। हाँ तो जी। बाबा जी खड़े हो गए, साथ में पुरी साहब को खड़ा किया। बाबा जी अपना कहने का है कि 1-2 मिनट बोलें, उसके बाद पुरी साहब उसकी इसको ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश के। फिर बाबा जी वाह बोले, वाह। फिर अपना कहने का कि पुरी साहब ट्रांसलेट। ऐसे बाबा जी कोई 15-20 मिनट बोले। वो समय भी देखा हमने। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह से फिर ये ब्रांचेज शुरू हुई। इवन के शिकागो में जो पहले एक बहुत छोटा सा मकान था, हाँ जी, हाँ जी। और लाउड स्पीकर जो था ना, हाँ जी। जो लाउड स्पीकर था वो बाबा जी ने अन आर्बर से खरीदा, अरे क्या बात और है। मेरे को कहा कि तुम्हें सेवा करनी है। अरे वाह वाह। मुझे याद है उस वक्त पता नहीं 150 के $200 लगे उस वक्त। वाह पूरा जी। अपना लाउड स्पीकर का सेट अपना बाबा जी ने यहाँ से खरीद के तो शिकागो अपना कहने का है कि उस लेके जगह गए पे उसको लेकर साथ गए। के संगत के तो लिए। इस तरह से ये सारा मिशन जो है ना, ये बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी की बहुत बड़ा ये जो योगदान है। आज हम यहाँ संगतें कर रहे हैं, जगह जगह आज हम इतना आनंद ले रहे हैं संगतों में, ये पूर्ण तौर पे जो क्रेडिट है ये बाबा सतगुरु गुरबचन सिंह जी Excuse me, और राजमाता जी को। और राजमाता जी को जाता है। बहुत खूब। दास यहाँ पर अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहेगा कि आज कितनी पुरातन हमारे को बात पता चली कि जिस स्टेट के अंदर हम रहते हैं, यूएसए के अंदर, वहाँ पर प्रचार शुरू कैसे हुआ। कहने को तो हम महापुरुषों का नाम लेते हैं, लेकिन अभी अभी गोविंद सिंह जी ने बताया कि स्वयं सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने यहाँ पर आकर इस प्रचार का शुभारंभ किया। और कितनी ही सुंदर बात एक और सुनने को मिली कि उन्होंने स्वयं उस टाइम पर जो लाउड स्पीकर होता है वो महापुरुषों से कह के खरीद के और उसको शिकागो लेके गए, और वहाँ पर फिर उसका पूरा का पूरा उपयोग किया गया। तो साथ संगत दास यहाँ पे ये कहना चाहिए कि जब ऐसे पुरातन महात्मा आते हैं, तो जो हमारी आज की यंग जनरेशन है जिसको मिशन के बारे में कुछ पता नहीं, उन सबको इनसे जरूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो अल्फाजें हैं, ये जो एक हमारे बीच में सुनने को बातें आई हैं, शायद ये हमारे को अपने जो हम उम्र होते हैं उनसे कभी पता नहीं चल पाती। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जो पुरातन महात्मा होते हैं, मिशन की जो नींव है उनके पास से ही पता लगती है। दास को सुनकर बहुत ही खुशी हुई। इसी के साथ एक जुड़ता एक और मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। जरूर जरूर। कि जब फिर वो 1980 में कुछ मिशन के ऊपर ऐसी बात आ गई, हाँ आप जी, सब हाँ जी, जानते हाँ। हैं, बिल्कुल, बाबा बिल्कुल। गुरबचन सिंह जी, तो उस समय भी संगतें तो यहाँ चलती रही। हाँ जी। लेकिन फिर 1985 में फर्स्ट टाइम बाबा हरदेव सिंह जी, पूज्य ने माता visit जी किया यहाँ पर। और राजमाता जी ने विजिट किया, और उस समय तकरीबन काफ़ी ब्रांचेज बन चुकी थी। Establish हो चुकी जैसे थी। सैन फ्रांसिस्को हो गया, हाँ जी। इधर अपना कहने का कि शिकागो हो गया, इधर मिशिगन हो गया, एक्सक्यूज मी, इस तरह की कुछ ब्रांचेज जो है ना वो स्टैब्लिश अपना हो चुकी थी। न्यूयॉर्क हो गया, वहाँ अरुण जी हैं, अरुण अरवाले जी, हाँ जी, हाँ। न्यू जर्सी हो गया। त्रिलोक मलिक जी शायद उस टाइम पर वहाँ पर हाँ जी, हाँ हुआ जी। करते थे तो अपने इस father तरह साहब के से साथ। जिन जिन महापुरुषों ने अपना कहने का कि योगदान वो देते रहे, तो उन्होंने ब्रांचेस खड़ी कर ली। हालांकि घरों में संगतें होती थी या हॉल्स लेकर संगतें होती थी। तो 1985 में फिर सदगुरु बाबा जी जब यहाँ पहुँचे, उन्होंने धरती को पवित्र किया, और बाबा जी एक साल बाबा जी और पूज्य माता जी आते थे, शायद आपको भी याद होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और एक बिल्कुल, साल एक साल परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी आते थे। इस तरह की जो रूटीन है ना, ये कई साल चलती रही। हाँ जी, हाँ। और उस दौरान ये मिशन जो है ना ये खड़ा होना शुरू हुआ, और अपना कहने क्या है कि हमारा इसने मिशन खड़ा हो गया। विस्तार तो से अभी आप देख रहे हो, अभी तो 3-3 मिलियन के भवन बन रहे लिए जाते हैं। अभी शिकागो बना है, अभी अपना वाशिंगटन डीसी बना है, अभी बाबा जी इधर अपना LA का भवन जो है आपको पता होगा। हाँ जी, हाँ। वहाँ भी संख्या शुरू हो चुकी है, वो भी अभी 2.2 मिलियन का लिया है। तो इस तरह से मिशन जो है अभी इतना आगे बढ़ रहा है, और लेकिन अभी भी मैं सोचता हूँ कि बाबा जी सेटिस्फाइड नहीं है अभी भी। जो हम यहाँ काम कर रहे हैं ना, हाँ जी। या इतना
अपनी ओर से जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी इज नॉट सेटिस्फाइड। बाबा जी जो चाह रहे हैं अभी उसमें हम हमने कहीं ना कहीं अभी भी पीछे वहाँ हैं तक शायद। बहुत दूर तक हमने पहुंचना है। बहुत दूर तक तो पहुंचना मैं ही यही रिक्वेस्ट करूंगा सुनने वालों को, जिसमें मैं खुद भी आता हूँ, हमारे परम पूज्य प्रमुख साहब हैं, मुखी साहब हैं, या अपना हमारे एग्जेक्टिव मेंबर हैं, तो मैं यही उनके चरणों में बेनती करूंगा कि हम मिलजुल के बाबा जी का ये जो संदेश है ना, ये और आगे पहुंचाएं, ताकि हम अपने सदगुरु को इतना खुश कर दें कि बाबा जी कहें कि अमेरिका में कमाल हो गई। वाह जी वाह। मैं इसी से जुड़ता हुआ एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि जैसे आप जी ने कहा 1985 में बाबा देव सिंह जी महाराज यहाँ पर पहुंचे, पर मैं थोड़ा सा उससे पीछे और जाना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने ये विश्व कल्याण यात्रा शुरू की और सबसे पहले मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक आए, और उसके बाद में फिर एक बार यूएस का ट्रिप बना, जब उस टाइम पे शायद हमारे कुछ चंद, और आप जी ने जैसे जिक्र भी किया, बहन हरलवलीन जी हुआ करते थे, और हमारे भाई साहब इकबाल जी राय थे, और नंदलाल जी टोरंटो के अंदर हुआ करते थे, तो बासन बासन साहब थे हमारे।